बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह एक बहुत ही प्यारी साखी है। कृपया ध्यान से सुने। एक बार एक सेवा जत्था लंगर की सेवा के लिए गया। सबने मन लगाकर सेवा की। सारा दिन सेवा करने के बाद सभी सेवादार वहां से सोने के लिए चले गए और एक सेवादार वहीं पर रह गया। थोड़ी देर के बाद कुछ संगत लंगर करने के लिए आ गई। सेवादार ने कहा कि भाई अलग और बहनें अलग लाइन में बैठ जाएं। उनमें एक बुजुर्ग सरदार जी थे। उन्होंने कहा, हम सभी एक ही परिवार से हैं, इसलिए हम सभी एक साथ बैठकर लंगर खाएंगे। तो उस सेवादार ने कहा कि यहाँ पर भाई अलग और बहनें अलग लंगर खाते हैं। वह बुजुर्ग नाराज हो गया और लंगर की थालियों को वापस रखने के लिए जाने लगा। तब उस सेवादार ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि वीर जी, आप यहाँ से लंगर खाए बिना मत जाएं। तो वह बोला कि हम बाहर से खाना खा लेंगे, यहाँ से नहीं खाएंगे। सेवादार ने बुजुर्ग वीर जी के पैर पकड़ लिए कि वीर जी, आप लंगर खाए बिना मत जाएं। वह बुजुर्ग बहुत गुस्से में था। बोले कि अब हम यहाँ रहना ही नहीं है, चलो उठो, तुम सब हमारे को यहाँ पर लंगर नहीं करने दिया। तब सेवादार ने उनकी टांगों को पकड़ लिया और बोला कि आप यहाँ से मत जाएं, नहीं तो बाबा जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। उनके साथ जो बुजुर्ग आंटी जी थी, उन्होंने कहा, मान भी जाओ और सबको लंगर करने दो। साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी भूख लगी है। तब कहीं जाकर वह बुजुर्ग अंकल माने और सबने एक साथ बैठकर लंगर किया और उस सेवादार का भी धन्यवाद किया। कुछ समय के बाद वह फिर ब्यास में आए और वह सेवादार भी लंगर में सेवा कर रहा था। तो एक औरत ने कहा कि वीर जी, आप तो वही हैं जिन्होंने हमारे बापूजी के पैर पकड़ लिए थे। तब से हमारा जीवन ही बदल गया है और हम सब गुरु की शरण में लग गए हैं। आपकी नम्रता ने हमारे पूरे परिवार का दिल जीत लिया है। बाबा जी की दया मेहर आप पर सदा बनी रहे और आप स्वस्थ रहें और गुरु घर में सेवा करते रहें। संत बताते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत की आत्माएं हैं जो एक मानव जीवन का अनुभव कर रहे हैं, ना कि आध्यात्मिकता का अनुभव कर रहे हैं। मात्र इन दो बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, जिसकी समझ हमें अपने अस्तित्व की परिभाषा बदलने में सहयोग देगी कि हम कौन हैं। हम आध्यात्मिक जगत के वे अमर जीव हैं जो स्थूल जगत में अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम केवल पार्थिव शरीर नहीं हैं कि मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि हम इस बात की पहचान कर ले कि हम जीव आत्मा जो हम अपने लक्ष्य के अनुसार निर्धारित करेंगे
और हमारी प्राथमिकताएं भी अपने आप सही हो जाएंगी। केवल अहंकार की दीवार ही हमें अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से अलग करती है। आध्यात्मिक विकास के लिए हमें अपने अहंकार को एक तरफ रखना होगा। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है। जब तक हम भय, लोभ, काम, क्रोध, स्वार्थ और अज्ञानता आदि की ईंटों से बनी इनकार की दीवार को नहीं गिराते, तब तक अपने आप को पहचानने में कामयाब नहीं होंगे। अहंकार बहुत बड़ी कमी है। यह बेकार का बोझ है जो हमने अपनी जीवन यात्राओं में एकत्रित किया है, और उसे छोड़ने पर हम अपनी आध्यात्मिक अस्तित्व को पहचान पाएंगे। कोई व्यक्ति माइकल एंजेलो की मूर्ति निहार रहा था। उसने अचंभा व्यक्त करते हुए कलाकार से पूछा, आप ऐसी अद्भुत मूर्तियां कैसे बना लेते हैं? उसने उत्तर दिया, यह कठिन नहीं है। जो फालतू होता है मैं बस उसे छील देता हूँ। मूर्तियाँ तो पत्थर में पहले से ही मौजूद हैं। ठीक इसी तरह रूहानियत में भी अगर हम इन भारी और जड़ परतों को उतार दें जो हमारी आध्यात्मिक प्रकृति को ढके हुए है, तो हम सूक्ष्म, हल्का और स्वतंत्र महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई नए गुण धारण करने हैं। हम में यह सब पहले से ही विद्यमान है। हमें तो केवल इन पर्दों को हटाना है, जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रकृति अपने आप ही उभर आएगी। जो मन को जीत लेते हैं, संसार में रहते हुए भी उनके लिए आध्यात्मिकता ही एकमात्र वास्तविकता रह जाती है। चाहे वे इस धरती पर कार्यशील क्यों ना हों। जब तक हम इस संसार के रंग ढंग में डूबे रहेंगे, हम तनाव और चिंता से नहीं भर सकेंगे, जो आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। जब तक हम इंद्रियों के इशारे पर नाचेंगे, हम अपने अंदर के असली खजाने से दूर होते जाएंगे। जब तक हम बाहर की दुनिया में सुख की खोज करेंगे, हमें निराशा ही मिलेगी। आध्यात्मिक उन्नति से हमारा ध्यान अंदर की तरफ होता है। चेतना का विकास तभी होगा जब हम अपने ध्यान को अपने अंदर में तथा ऊपर की ओर ले जाएंगे। कुदरती तौर पर उनकी प्रवृत्ति नीचे और बाहर की ओर होती है। यदि हम इसकी अवस्था नहीं बदलेंगे, तो यह हमें संसार की ओर ही खींचता रहेगा। परमात्मा के पास बैठिए इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाएं। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग ना रखें। परमात्मा का होना ही आशीर्वाद है। मांगना नहीं पड़ता, उनके पास होने से सब कुछ मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप मिलने लगती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले से ही की हुई है। मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, बस उनके पास जाना है, उनकी शरण गति प्राप्त कर लेना, उनके बताए मार्ग पर चलना। हमारा कर्तव्य बस इतना ही है, बाकी सब स्वयं ही हो जाता है।
राधा स्वामी।